प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय गणित कार्य पुस्तिका के अंदर अध्याय 7 फ्रैक्शन भिन्न हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप अपनी स्क्रीन पर पहला प्रश्न देख रहे हैं। प्रत्येक आकृति के 2 भाग कीजिए। आधे भाग को नीले रंग से और शेष भाग को लाल रंग से रंगिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने दो दो भाग किए हुए हैं। तो इधर वाले को आप लाल रंग से रंग दोगे और इधर वाले को नीले रंग से। ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला इधर वाला लाल भाग कर दोगे, इधर वाला नीला। ठीक है। तो इस तरीके से सब आकृतियों के अंदर मैंने बीच में लाइन खींची हुई है। इसमें भी ये इधर वाला लाल और इधर वाला नीला, इसमें भी ये लाल और ये नीला। इससे आगे जो आकृति है, इसमें इधर वाला भाग लाल और इधर वाला नीला, लाल और नीला रंग लोगे। इसके बाद में क्या है, जो आकृतियां हैं उसमें बैग दिए हुए हैं। तो टोटल बैग गिन लो, कितने बैग हैं? 8 हैं। तो 4 नीले से, 4 नीले से रंग देने हैं और बाकी जो बच गए ये वाले, ये 4 ये लाल से रंग दोगे। इसी प्रकार से बैंगन बने हुए हैं। तो बैंगन में नीचे वाले तो आप लाल कर दोगे, ऊपर वाले नीले कर दोगे। ये नीला कर दोगे और ये लाल कर दोगे। ठीक है। तो इस तरीके से आधे आपको नीले और आधे लाल करने हैं भाग को। आगे नीचे दी गई आकृति में समूह के 1/2 हिस्से पर गोला बनाइए। तो 1/2 हिस्से पर बनाना है। तो ये रहा, इधर भी 1/2 पर, इधर भी 1/2 पर, यहाँ से ये बना दिया, इधर भी 1/2 पर ये बना दिया। आगे जो है इसमें भी क्या है, 1/2 पर बनाना है। तो 4 4 8 और मतलब कि ये आधा करना है। इसमें 4 चश्मा है तो 2 चश्मा पर ऐसे गोला बना देंगे। आगे नीचे दी गई प्रत्येक समूह के 1/3 हिस्से पर गोला बनाना है। तो 1/3 का मतलब 3 में से 1। तो यहाँ तो एक तोते पर बना दो, तो 1/3 अपने आप हो जाएगा। यहाँ पर जो पेन है वो कितने हैं? 12 हैं। तो 12 का 1/3 कितना होगा? 4/12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, यानी 3 में से 1, यानी 12 में से 4, 4 पेन होंगे तो 4 पर हम गोला बना देंगे। ठीक है, ऐसे गोला बनाना है। तो आप अपनी कार्य पुस्तिका में बना लेना। चित्र को देखकर सारणी भरिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला जो चित्र है उसमें क्या है, पहले चित्र के अंदर 4 वृत्त हैं। वृत्त के 4 खाने हैं। कुल कितने भाग किए वृत्त के? देखो 1 2 3 4 किए हुए हैं। रंगे हुए भागों की संख्या कितनी है? 3 है। देख लो। तो रंगा हुआ भाग कुल कितना हिस्सा है? तो कितना हो गया? यहाँ पर ये 3/4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 3/4 ही लिखा हुआ है। इसी प्रकार से जो वर्ग है उसके कितने भाग करे हैं? 4। रंगा हुआ कितना? 1। तो भिन्न कितनी बन गई? 1/4। इसी प्रकार से गोले कितने हैं? इसमें 8 हैं। 3 रंगे हुए हैं तो 3/8। आगे है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति और समूह के रंगे हुए हिस्से को भिन्न संख्या से दर्शाएं। तो आप देखो यहाँ पर कितने भाग हैं? टोटल 2, रंगा हुआ 1। यहाँ पर टोटल पेंसिलें कितनी है? 10, रंगी हुई कितनी? 7। तो मैंने यहाँ लिखे हुए दोनों की भिन्ने देखो। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ पर कितनी पंखुड़ियाँ सी ये जो बनी हुई है, इसको फूल कह सकते। कितने बने हुए? 4 4 8 और 4 12 बने हुए हैं। 3 रंगे हुए हैं तो 3/12 लिख सकते हैं। इनको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, एक पाड़े से कट जाएंगे तो 1/4 20 का लिख सकते हैं। आगे वाले में 2 भाग है, 2 में से 1 रंगा हुआ है तो 1/2 लिख दिया। आगे वाले के 4 भाग है, 1 रंगा हुआ है तो 1/4 लिख दिया। इसी प्रकार से आगे वाले में देखो आप 8 भाग हैं, 8 में से 4 रंगे हुए तो 4 का मतलब आधे रंगे हुए तो 1/2 भिन्न है। यहाँ पर 6 भाग है, 6 में से कितने रंगे हुए हैं? 3। तो इसको अगर काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक पाड़े से कट जाते हैं। इसके 4 भाग हैं, 4 में से 3 रंगे हुए हैं। नीचे कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। क्या आकृतियों के नीचे लिखी गई भिन्न संख्याएं आकृतियों के रंगे हुए हिस्से को दर्शा रही? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? तो प्यारे बच्चों यहाँ देखो, इस आकृति को देखो, इसके 4 भाग हैं, 4 में से 1 रंगा हुआ है तो 1/4 भिन्न बनती है। यहाँ पर इसने 1/2 दी हुई तो गलत है ना। इसके बाद में देखो यहाँ पर इसके 2 भाग हैं, 1 रंगा हुआ है तो 1/2 भिन्न बनती है। यहाँ पर इसने ये गलत दे रखी है तो क्या लिखेंगे? नहीं। पहली आकृति में 4 पंखुड़ियाँ, एक रंगदार है तो भिन्न 1/4 बनती है, इसलिए गलत है। दूसरी आकृति में भिन्न 1/2 बनती है तो इसलिए ये गलत है, कारण दे दिया।
आगे नीचे कुछ आकृतियाँ और समूह बने हैं, प्रत्येक के नीचे एक भिन्न लिखी गई है, प्रत्येक आकृति या समूह को इस भिन्न संख्या के अनुसार रंगिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये टोटल 13 लाइनें हैं पहली इस आकृति के अंदर, और ऊपर 7 लाइनें आपको रंगनी है, तो 7/13 बन जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर इस दूसरी आकृति में क्या है, टोटल नीचे लिखे हुए 18 खाने, 18 में से 11 आपको रंगने हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये 7 फल हैं, 7 में से आपको 5 रंगने, 1 2 3 4 ये और एक 5, ठीक है। इसके बाद में टोटल 8 हैं इस आकृति में खाने, 8 में से आपको ऊपर लिखे उतने रंगने हैं, 5 रंगने हैं, रंग लोगे। इसके बाद में नीचे दी गई संख्या रेखा पर निम्न भिन्न दर्शाएं। तो इस संख्या रेखा पर भिन्न दिखानी है आपको। तो यहाँ 0 से लेकर के 1 तक, इसके बीच में अगर खाने गिने तो 20 है, तो मैंने यहाँ पर 20 बना लिया। 7 को भी ऊपर 2 से गुणा कर दिया, 10 को भी 2 से गुणा कर दिया, तो 14/20 हो गया। हमें 20 खाने हैं तो सबके 20 भाग करने हैं, तो इसको भी मैंने 4 से गुणा कर लिया, ऊपर नीचे, इसको 4/20 हो गया। इसको भी मैंने 20 बना दिया, तो 6/20 हो गया। तो 14/20 तो यहाँ है, मतलब पहला भाग तो यहाँ बन गया, गिन के 14 खाने। इसके बाद में 4/20 कहाँ बनेगा, तो दूसरी आकृति का मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और इसके बाद में 6/20 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप खुद आसानी से कर लोगे। पहले हमें इसके 20 भाग करने हैं, मतलब 20 बनाना है हर इसका, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करेंगे तभी ये सही होगा। अगर एक नीचे गुणा कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। 2 से ऊपर गुणा करिए तो 2 से 2 कट गया, मतलब ये 7/10 ही है। 4 से 4 कट गया तो 1/5 ही है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ना, इनको काटेंगे तो यही आ जाएंगी वापस, इन संख्याओं काटने पर। तो अगर इनको हम दर्शाएंगे इस रेखा पर, मतलब इन्हीं को हम दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो आगे है, नीचे दिए गए चित्रों के लिए भिन्न लिखिए। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आप देखो, पहले में 10 खाने हैं, 10 में से 5 रंगे हुए हैं, तो 5 रंगे हुए हैं, 10 में से 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 1/2। इसके बाद में आगे वाले के अंदर 12 खाने हैं और 12 में से 2 रंगे हुए हैं, तो इसको अगर काटें तो 2 एकम 2, 2 छिके 12, 1/6 बन जाता है, मतलब 6 में से 1 रंगा हुआ है। तो भिन्न लिखना है, तो मैंने यहाँ आगे वाले में भी लिखा हुआ है। देखो यहाँ टोटल कितने खाने हैं, टोटल 8 खाने हैं, 2 रंगे हुए हैं, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1/4 भिन्न बन गई, ये लिखी हुई। इसके बाद में यहाँ टोटल 6 खाने हैं, 3 रंगे हुए हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 पाड़े से काट दिया तो बराबर 1/2, ये नीचे लिखा हुआ है। जो भिन्न संख्याएं ऊपर के चित्रों के लिए लिखी गई उनमें से कौन कौन सी भिन्नें बराबर हैं, तो देखो आप आकृति में देखो, यहाँ 1/2 आ रही है, यहाँ 1/2 आ रही है, यहाँ 1/2 आ रही है। तो पहली, तीसरी, चौथी और 5वीं के अंदर 1/2 भिन्न आ रही है, तो वही हमें यहाँ इस उत्तर के अंदर लिखना था। क्या आप इस क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। इस क्रम को 1/2 को आगे बढ़ाना है आपको। 1/2 को तो पाड़े से गुणा करते जाओ, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो गया। 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 3 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, और इसको करेंगे 3 दूनी 6। 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मतलब इनको काटने पर कितना आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए। तो यहाँ पर इनको काटेंगे 1/2 आ रहा है, इसको काटेंगे 1/2 आ रहा है, इसको काटेंगे 1/2 आ रहा है। गतिविधि 2, कक्षा को 2-2 के जोड़ों में बांट लीजिए। अब अपनी गणित की कार्यपुस्तिका आपस में बदल लीजिए। अपने साथी कार्यपुस्तिका में अपने चित्रों में कुछ हिस्सा रंग से भर दीजिए, कार्यपुस्तिका लौटा दीजिए। उसने भी अपनी कार्यपुस्तिका में कुछ हिस्सों को रंगा है, रंगे हुए हिस्से को भिन्न रूप में दर्शाएं। तो देखो जैसे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मान लो किसी बच्चे ने आपको रंग के दिया, इसका एक भाग रंग दिया तो भिन्न बन जाएगी 1/3। इसका भी एक भाग रंग दिया तो मतलब 4 भाग हैं, तो 1/4 भिन्न बन गई। इसका भी एक भाग रंग दिया तो 1/4 बन गई। इसका एक भाग रंग दिया तो भिन्न बन गई 1/3। इसके 2 भाग रंग दिए तो 2/4 भिन्न बन गई। तो 2/4 का मतलब 1/2 होता है। इसकी भिन्न कौन सी बन जाएगी, 1/4। आगे नीचे दिए गए आयत के आधे हिस्से को रंगिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आधे हिस्से को आपको यहाँ से रंग देना है। रंग भरे हिस्से को भिन्न रूप में दर्शाएं। तो 2 भाग हैं तो 1/2,
एक खड़ी रेखा की सहायता से दो हिस्सों में बांटते हैं। इसको बीच में से यहाँ दो हिस्सों में से बांट दिया। तो अब देखो रंगे हिस्से को फिर से भिन्न बनानी है आपको। तो टोटल कितने हो गए, 4 खाने हो गए, 2 रंग दिए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वही 1/2 आ रही है। अब आपको क्या करना है, दो आड़ी रेखाओं के आयत के 8 भाग कर दो, एक यहाँ कर दो, एक यहाँ लगा दो भाग। तो अब देखो कितने हो गए, 8 भाग हो गए। 4 रंगे हुए तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, भिन्न में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, 1/2 फिर आ रही है। रंगा हिस्सा तो हमने बदला नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि तीनों भिन्न संख्या एक ही हिस्सा दर्शा रही, इसलिए इन्हें तुल्य भिन्न कहते हैं। तो देखो ये कौन सी भिन्न है, तुल्य भिन्न है सारी, जो बनी थी 2/4, 4/8, इनको काटेंगे न्यूनतम रूप में लिखेंगे तो 1/2 ही आएगी। आगे है भिन्न संख्याओं के तुल्य भिन्न लिखिए। तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आसान है। इस 1/4 को पहले 2 से गुणा करा ऊपर नीचे, 2 एकम 2, 2 से 8 आ गया, फिर 3 से गुणा करा, 3 एकम 3, 3 चौके 12 आ गया, और फिर 4 से करा, 4 एकम 4 चौका 16। इसी प्रकार से इसको पहले 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आगे फिर 3 से किया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ऐसे ही आती जाएगी, तुल्य भिन्न लिखते जाएंगे। ठीक है, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, प्रत्येक चित्र में रंगीन हिस्से को दर्शाने के लिए भिन्न लिखिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 में से 1 भाग रंगा हुआ है, यहाँ 3 में से 1 रंगा हुआ है, यहाँ 2 में से 1, यहाँ 4 में से 1/4, यहाँ 8 में से 1, तो 1/8। तो यहाँ सारा ही रंगा हुआ है, मतलब एक ही भाग है, एक ही रंगा हुआ है, 1/1 हो गया। यहाँ पर 9 में से 1 भाग रंगा हुआ है, यहाँ 6 में से 1 भाग रंगा हुआ है, यहाँ 6 में से 1, यहाँ 3 भाग में से 0 रंगा हुआ है। तो छायांकित हिस्सों को देखकर छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी अब चित्रों को भिन्न संख्याओं को देखकर छोटे से बड़े क्रम में जचाना है। तो 0/3 सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी, 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 और फिर उससे बड़ी। यदि किन्हीं दो भिन्नों में अंश समान है तो उसमें कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी, अब तक करो। जिसका हर छोटा होगा वह बड़ी होगी। तो देखो यहाँ पर 1/1 हर छोटा होता जा रहा है ना सबका, तो वो बड़ी होती जा रही है। अनुमान से बताओ कि बड़े व छोटे लड़के पास के कितनी कितनी रोटी हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, इसके पास बड़े वाले के पास एक पूरी आधी रोटी है, तो मतलब 4/4 भाग है, यानी 1 सही 1/2 ऐसे लिख सकती हैं। और छोटे वाले के पास देखो, मतलब कौन सा हिस्सा है, रोटी का चौथा हिस्सा है, तो तीसरा हिस्सा है, काटा हुआ है, तो 3/4 भाग है। अब इन चित्रों के लिए भिन्न लिखिए। तो यहाँ देखो 4 भाग में से 1 रंगा हुआ 1/4, यहाँ 4 भाग में से 2 रंगे हुए तो 1/2 भाग रंगा हुआ है, यहाँ 4 भाग में से चारों रंगे हुए तो 4/4 यानी 1, यहाँ 3 रंगे हुए तो 3/4। इन सभी छायांकित हिस्सों को छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था अगर हर एक जैसे हो तो अंश जिसका बड़ा वो रकम बड़ी होगी, भिन्न बड़ी होगी। तो सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। रतन सिंह इन भिन्नों को क्रम में जमाने की कोशिश कर रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप उसकी मदद करोगे। सभी के हर समान हो तो अंश बड़ा वही बड़ी होती है, जिसका छोटा वह छोटी होती है। ठीक है, तो देखो सबके हर समान है, तो यहाँ पर जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटी है, तो 1 है, उससे बड़ी 2, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 4। प्रश्न नंबर 11 व 12 के आधार पर नीचे लिखे अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। यदि दो भिन्नों के अंश समान हैं तो बड़े हर वाली भिन्न छोटी होगी। अगर अंश समान है, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको यहाँ पर 3/4 और 2/4, दो भिन्नों के अंश समान वाले उदाहरण देता हूँ। चलो 1 मिनट, अंश समान है तो 3/8 और 3/4, इसमें से देखो 3/8, इस दोनों के अंश 3 है। अब जिसका हर बड़ा होगा ना वो छोटी होगी, तो ये छोटी है, ये वाली छोटी है और ये वाली बड़ी है, तो छोटी होती है। यदि दो भिन्नों के हर समान है तो अंश छोटे अंश वाली क्या होगी, छोटी होगी। इसका भी उदाहरण देख लो आप। इसका उदाहरण मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। जैसे अगर दो भिन्नों के हर समान है, 3/4 वाला ही ले लेता हूँ, 2/4 वाला हूँ। अब देखो हर समान है ना, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, ये बड़ी है ये छोटी है, तो यहाँ पर छोटी होगी ना अंश छोटे वाली। आगे है
नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाई गई भिन्न संख्या को जोड़िए और चित्रों से दर्शाएं। तो बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, ये कैसे करोगे। यहाँ पर देखो 1/5 रंगा हुआ है, 5 में से 1 भाग रंगा हुआ है, यहाँ 5 में से 3 रंगे हुए हैं। टोटल करेंगे इसमें क्या हो जाएंगे, 5 में से 4 रंगे तो 4/5 बन जाएगा। यहाँ पर इसके 8 भाग हैं तो 3 रंगे हुए हैं, 3/8 बन गई। यहाँ 4 रंगे हुए तो 4/8, टोटल 7/8 हो गया। अगर हर बराबर है तो सीधा ही जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखो 10 में से 6 रंगे हुए हैं, यहाँ 10 में से 4 रंगे हुए हैं, तो 6 4 10/10। अगर इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो पूरे भाग रंगे जाएंगे, यानी 1/1 आ जाएगा। यहाँ पर देखो चारों के चारों रंगे हुए हैं, यहाँ पर 1/4, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 5/4, 4 1 5। अगर नीचे वाला ही जो संख्या है हर बराबर है दोनों की, तो वो सीधा ही जुड़ जाते हैं ऊपर वाला अंश। हल कीजिए। आगे देखो, अभी मैंने आपको बताया है ऊपर अगर हर बराबर है तो सीधा जुड़ जाएगा, 1 और 1 2, 2/12। और यहाँ पर भी देखो जोड़ करना है, हर बराबर है तो 8 और 3 11/15। यहाँ घटा करना है, अगर हर बराबर है तो सीधा ही कट जाएगी, ऊपर वाली अंश में से अंश, 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो हर बराबर हैं लेकिन दूसरी संख्या है ना, दूसरी भिन्न है वो बड़ी है, 21 में से 1 जाएगा तो माइनस के 20/22 बचेंगे। यहाँ पर देखो फिर हर बराबर हैं तो 11/9 हो गया। यहाँ पर फिर देखो बराबर हैं तो 12 में से 7 गया 5/15 हो गया। यहाँ पर फिर बराबर हैं तो 4 और 3 7/5 हो गया। यहाँ पर फिर बराबर हैं, और इसके बाद में यहाँ देखो, यहाँ मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा है, तो पहले इसको क्या करेंगे, खोल लेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 इसमें जुड़ जाएगा 7, 3 एकम 3 और 3 2 5, तो ये आ गया। अब इनके हर फिर बराबर है तो 7 में से 5 गया 2, 2/3 आ जाएगा। ठीक है। आगे नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में प्रत्येक पंक्ति स्तंभ व विकर्ण को जोड़कर देखिए इसमें क्या खास बात है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने जोड़ा हुआ है, पहले तो इनके हर बराबर किए हैं सबके। यहाँ पर देखो इसको मैंने 2/2 से दोनों तरफ गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 8/10। ये कितना हो जाएगा 8/10 हो जाएगा। इसको भी 2/2 से गुणा कर दिया, ये हो जाएगा 6/10। अगर इनको ऐसे जोड़ेंगे तो 15/10 आता है। इनको भी ऐसे जोड़ेंगे तो 15/10 आएगा। इनको भी ऐसे जोड़ेंगे 15/10 आएगा। इनको ऐसे जोड़ेंगे तो भी 15/10 आएगा। तो देखो स्तंभ का जोड़ भी 15/10, विकर्ण का जोड़ भी 15/10, तो इसका मतलब ये एक जादुई वर्ग है। कैसा वर्ग है, जादुई वर्ग है। आगे वाला जो है इसमें अगर ऐसे जोड़ें तो सही आता है, लेकिन यहाँ एक संख्या गड़बड़ दे रखी है, इसको अगर हम चेक करें तो ये सही नहीं आता, ये जादुई वर्ग नहीं है। शुरुआती खाने में दिए गए चिन्ह अनुसार सारणी को पूरा कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 1/2 में 1/3 जोड़ना है, तो जोड़ के दिखाया हुआ देखो 1/2 1/3 लघुत्तम निकाला, यहाँ पर 6 आ गया। तो 2 से 6 को गुणा किया 3 आ गया, 3 एकम 3 हो गया। यहाँ पर 3 है, 3 दूनी 6, तो 2 एकम 2 ऊपर वाले से गुणा किया तो 5/6 आ गया। इसी प्रकार से इसमें 1/2 में 5/6 जोड़ना है, तो 1/2 जमा 5/6 लघुत्तम 6 आया। तो यहाँ पर इस 2 से इस 6 को भाग दिया 3, 3 एकम 3 ऊपर, तो यहाँ पर क्या है फिर 6 है, 6 से 6 जाएगा 1 बचेगा, 5 का 5 रह जाएगा, तो 8/6। तो आपको सिर्फ ये लघुत्तम निकाल कर जोड़ने हैं। तो यहाँ देखो ये क्या है, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 है। 7/3 में 1/3 जोड़ना है, इनके हर बराबर में, तो ये तो सीधा ही जुड़ जाएगा। आगे 7/3 में ये 5/6 जोड़ना है, तो यानी आपको ऐसे जोड़ते जाना है। तो इस सारणी को आप पूरा कर लेना। तो इसी तरीके से 2 सही 1/4 में 1/3 जोड़ना है, तो पहले इसकी सही खोलेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9/4 हो जाएगा। 9/4 में 1/3 जोड़ना है, तो लघुत्तम निकाल के हमने जोड़ दिया है। तो इस तरीके से सारे खाने हमें पूरे करने हैं। ठीक है। आगे देखो आकृतियाँ दी गई हैं, इसका मतलब इसके 4 भाग हैं, 0 भाग रंगा हुआ, इसके 4 भाग हैं 1 रंगा हुआ, इसके 4 भाग हैं 2 रंगे हुए, इसके 4 भाग हैं 3 रंगे हुए हैं। इससे आगे देखो चारों में से चारों रंगे हुए हैं। आगे वाली आकृति में देखो 1 जमा 1/4 यानी 1 से 1/4। उपरोक्त चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उचित भिन्न कौन सी है, तो जिनके हर बड़े होते हैं अंश छोटे होते हैं वो उचित भिन्न होती है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। विषम भिन्न कौन सी होती है, जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, वो होती है विषम भिन्न। नीचे कुछ भिन्न संख्याएं लिखी गई है, उन्हें समधित कटोरी में डालिए। तो मैंने यहाँ पर देखो डाल दी हैं 2/7,
2/7, यानी जिसका अंश छोटा हर बड़ा वो 1 से छोटी होती है, इसमें आएगी 1 से छोटी में। आगे 3/2, जिसका अंश बड़ा हर छोटा वो 1 से बड़ी होती है, तो इसमें आएगी, तो ये इसमें डाल दी। और अंश और हर दोनों बराबर हों तो वो 1 होती है, तो वो इसमें आएगी। तो मैंने यहाँ पर सब डाली हुई हैं, ठीक है। आगे देखो, यह भी बताइए कि आपने कैसे पता किया। तो मैंने इसका उत्तर पहले भी बता दिया, अंश छोटा हर से तो 1 से छोटी होती है, दोनों बराबर होती है तो 1 होती है। यदि अंश बड़ा होता है, हर छोटा है तो 1 से बड़ी भिन्न होती है, तो उसको उसमें डालेंगे। आगे है, आपको चिन्ह लगाना है कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पर देखो 1/3 और 1/1 में से कौन सी बड़ी है। तो मैंने आपको बताया था, अगर अंश बराबर हो तो जिसका हर बड़ा वो छोटी होती है, तो यहाँ पर निशान इस तरफ लग जाएगा, ये बड़ी है। इसमें भी इस तरफ लग जाएगा। इसमें क्या है, यहाँ अंश तो बड़ा है और हर छोटा है, तो ये 1 से बड़ी है। तो मैंने क्या बताया, इस तरफ निशान लगेगा। यहाँ पर 5/5 का मतलब भी 1 है, तो 1 बराबर 1 है। यहाँ पर ये बड़ी है और यहाँ पर इसका मतलब भी 1 है, तो 1 बराबर 1 है। 35/6 को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आपको इसमें क्या करना है, 35 को 6 से भाग करेंगे तो 6 5 30, 5 पर गया, वो 5 लिखेंगे यहाँ पर, शेष पल बचेगा वो लिखेंगे ऊपर। तो ये बन जाएगी 5 सही 5/6 भिन्न बन जाएगी, मिश्रित भिन्न, ठीक है। आगे चलते हैं, 5 से 6/7 को अनुचित भिन्न के रूप में बदलिए। तो बिल्कुल बदल सकते हैं, 7 5 35, 35 और 6 41/7। आगे है 2/5 के तुल्य भिन्न वह भिन्न गया जिसका अंश 8 हो। तो 2/5 का अंश 8 बनाना है हमें, तो 4 से करना पड़ेगा, 4 से नीचा करना पड़ेगा। 4 दूनी 8 और 5 के 20, तो भिन्न बन गया 8/20। जिसका हर 20 हो, तो 2/5 का अगर हर 20 बनाना हो तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 से ऊपर, 4 दूनी 8 और 20 दोनों एक जैसी बन गई हैं। 48/64 के तुल्य वह भिन्न गया जिसका अंश 64 है, तो अंश हमें 6 बनाना है। तो 48/64 का 6 बनाना है, तो 8 6 48, 8 8 64, तो कौन सी भिन्न बनेगी, 6/8। इसके बाद में हर 4 बनाना है आपको, 64 है यहाँ पर, ऊपर 48 है, तो 16 चौके 64, 16 3 48, तो क्या बन गई, 3/4 बन गई। 7/13 और 5/11 को सम हर भिन्न के रूप में बदलिए। तो प्यारे बच्चों, इसका 11 है, उसको तो आप दोनों तरफ इसको गुणा कर दो, और इसके नीचे हर 13 है, उसको ऊपर नीचे इससे गुणा कर दो। करेंगे तो ऊपर 11 7 77 आ गया, 13 और 11 के 143। इसी तरीके से यहाँ पर हमने ऊपर लिखा 13 5 65 और 11 और 13 के 143 बदल दिया। नीचे दिए गए भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही में अगर सब के हर बराबर हैं तो काट दो, मतलब अब देखो, 1 सबसे छोटी होती है, 1 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 11, 11 से बड़ी 13। अब आपको इसी तरीके से अगर हर बराबर हैं तो मतलब नहीं मानो इनको, है ही नहीं, मतलब ये सोच लो। बराबर हैं तो ऊपर वालों को देखते हैं, अंश को देखते हैं, तो 1 3 4 7 8 ऐसे लिख दिया। आगे है, अरुण को केक का 1/2 भाग मिला, अरविंद को केक का 1/5 भाग मिला, दोनों को केक का कुल कितना भाग मिला। तो दोनों को 1/2 और 1/5 को जोड़ेंगे, लघुत्तम आ गया 10। तो 2 से 10 को भाग किया, 5 पर गया, 5 एकम 5 ऊपर, 5 से 10 को भाग किया, 2 आया ऊपर, 2 एकम 2, तो 7/10। तो यहाँ पर मैंने किया हुआ है, ठीक है। 7/5 मीटर लंबे तार में से 3/10 मीटर लंबा तार काट लिए, शेष बचे तार के टुकड़े की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। तो यहाँ पर भी लघुत्तम कितना आ गया दोनों का, 10। तो 5 से 10 को किया 2 पर, 2 7 14, 10 एकम 10 1 है, 1 से गुणा होगी, पर 3 एकम 3, 14 में से 3 गए, 11/10 मीटर बच जाएगा। आगे है, जोड़ करना है। अगर हर बराबर हो तो सीधा ही जुड़ जाता है, 4 और 2 6/9 हो जाएगा। यहाँ भी हर बराबर है तो 16, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दो, अंश को, 12 4 16 और 2 18/16 हो जाएगा। यहाँ भी देखो, यहाँ हर बराबर नहीं है, इसको मैंने अनुचित भिन्न बनाया, यानी मिश्रित भिन्न से वापस भिन्न बनाया ऐसे। तो ये हो गया 8 5 40 और 3 43/8, ये हो गया 9 2 18 और 3 21/9, ये हो गया 8 2 16 और 3 19/8। इनका लघुत्तम निकाल के जोड़ा तो उत्तर आ गया ये, ठीक है। घटा करना है। अगर
हर बराबर हो तो 9 में यहाँ हर बराबर हो तो 9 में से 4 गए 5/15। और आगे वाले में भी क्या है, पहले भिन्नों को हमें खोलना है और फिर घटाना है। हर बराबर है तो सीधा ही घट जाएगा, ये वाला ज़्यादा है तो माइनस के बच जाएंगे। यहाँ पर देखो 175/10 आ गया और यहाँ पर 145/10 आ गया, तो ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।